जाता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है ना, हमारी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं। रिसर्च पहली किस्म है डाटा की नेचर के एतबार से, जिसको हम कहते हैं जी रिसर्च बाय नेचर। ठीक है, तो रिसर्च बाय नेचर हमारे पास दो किस्में हैं। वो दो किस्में कौन सी हैं? वो दो किस्में, एक हमारे पास क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव है। तो जो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव में क्या होता है? क्वांटिटेटिव में ये होता है कि जो डाटा होता है वो नंबर्स की सूरत में होता है, जबकि जो क्वालिटेटिव होती है उसमें नॉन न्यूमेरिकल डाटा होता है, नंबर्स की सूरत में डाटा नहीं होता। उनके जो कंपैरिजन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये सिर्फ क्या है, डाटा की नेचर के एतबार से, यानी कि हम इसको कह देते हैं रिसर्च बाय नेचर। उसके बाद हम लोगों ने करना है रिसर्च बाय पर्पस। उसके बाद हमने करना है रिसर्च बाय टाइम। और उसके बाद हमने रिसर्च की एग्जाम देखनी है रिसर्च बाय मेथड। ठीक है, और उसके बाद एक हमारे पास रिसर्च है रिसर्च बाय फाइनेंस, भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये मुख्तलिफ रिसर्च को आगे कैटेगराइज किया हुआ है। रिसर्चेस एक ही हैं, लेकिन रिसर्च बाय नेचर है, रिसर्च बाय पर्पस है, रिसर्च बाय टाइम है, रिसर्च बाय मेथड है और रिसर्च बाय फाइनेंस है। तो ये हम लोग देख लेते हैं जी। ये रिसर्च हमारे पास डाटा की नेचर के एतबार से दो किस्में हैं, एक क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव हमारे पास रिसर्च की किस्म है। तो अब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस करेंगे। रिसर्च की बाय पर्पस कितनी एग्जाम है? यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज आप बताएं, फिर हम लोग आगे चलें। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रिसर्च की जो एग्जाम है वो बाय पर्पस के लिहाज से। तो रिसर्च की बाय पर्पस जो एग्जाम है वो बेसिकली रिसर्च की जो पर्पस के लिहाज से वो 5 एग्जाम है। बेसिक रिसर्च आ जाती है, अप्लाइड रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, वैल्यूएशन रिसर्च है और रिसर्च फॉर डेवलपमेंट है। वैल्यूएशन रिसर्च को हम फॉलो अप रिसर्च भी कहते हैं। तो हम देख लेते हैं जी इनकी फर्दर कौन सी किस्में हैं। बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च हम किसको कहते हैं? जब हमारी रिसर्च का मकसद थ्योरीज डेवलप करना हो, लॉस डेवलप करना हो, प्रिंसिपल्स की डेवलपमेंट हो। जब हमारी जो रिसर्च का मकसद होता है थ्योरीज या लॉस को डेवलप करना, तो उस वक्त हम उस रिसर्च को कहते हैं कि ये बेसिक रिसर्च है। तो बेसिक रिसर्च की मजीद हम देख लेते हैं। बेसिक रिसर्च इज कंडक्टेड सोलरली टू द पर्पस ऑफ डेवलपिंग and or refining theory के theory development में। In other words, basic research determines if a theory correctly explains a given फिनोमिना के थ्योरी डेवलपमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेसिक रिसर्च करते हैं। कि जब हमारी रिसर्च हम इस मकसद के लिए कर रहे हैं कि हमने कोई नई थ्योरी बनानी है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम बेसिक रिसर्च कह देते हैं। ठीक है, तो बेसिक रिसर्च के बाद हमारे पास दूसरी जो किस्म है वो अप्लाइड रिसर्च, पर्पस के लिहाज से, मकसद के लिहाज से अप्लाइड रिसर्च आ जाती है। तो जो हमने थ्योरीज बेसिक रिसर्च के अंदर डेवलप की, जब हमने उन थ्योरीज को, उन लॉज को टेस्ट करना है, और पर्टिकुलरली इन लैब्स, कि हमने लेबोरेटरीज के अंदर जब जो हम ऑलरेडी थ्योरीज या जो हम नजरिया या जो हम लॉज डेवलप कर चुके हैं बेसिक रिसर्च में, उनको जब हमने टेस्ट करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अप्लाइड रिसर्च। यानी कि जो हमने थ्योरीज बनाई हैं, जब हम उनको अप्लाई करेंगे, ऐसी रिसर्च जिसमें हम उन थ्योरीज की एप्लीकेशन को देख रहे हैं कि ये थ्योरीज सही तरीके से अप्लाई भी हो रही हैं हमारी सेटिंग्स के अंदर, हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर या नहीं, तो उसको हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। तो कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, के जो आपने थ्योरीज डेवलप की हैं उनको प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर अप्लाई करना है आपने। In other words, applied research determines if a specific teaching method works or not. तो उसके बाद हमारे पास एवेल्युएशन रिसर्च आ जाती है या फॉलो अप रिसर्च आ जाती है। अब ये एवेल्युएशन रिसर्च या फॉलो अप रिसर्च क्या है? आपने कोई भी प्रोग्राम किया है तो चेक करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट किया है या कोई भी आपने काम स्टार्ट किया है, तो ये चेक करने के लिए कि वो आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी, वो आपकी जो
जो भी आप काम कर रहे हैं वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका फॉलो अप लेने के लिए आप जो रिसर्च करते हैं उसको फॉलो अप रिसर्च या एवेल्युएशन रिसर्च कहते हैं। तो यूज टू मेक डिसीजंस अबाउट प्रोग्राम और पॉलिसी, जो आपने पॉलिसी बनाई थी या जो आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया था उसको असेस करने के लिए, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स असेस करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन या समेटिव एवेल्युएशन, इसको छोड़ दें। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है फॉलो अप रिसर्च के बाद वो एक्शन रिसर्च आ जाती है। एक्शन रिसर्च का दूसरा नाम क्लासरूम रिसर्च है। ये पेपर के अंदर भी, बल्कि ये सारे क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी टर्म्स ही। तो एक्शन रिसर्च का दूसरा नाम है क्लासरूम रिसर्च। तो क्लासरूम रिसर्च को हम, अगर क्लासरूम की जब हमने प्रॉब्लम्स होता है उनको इमीडिएटली सॉल्व करना होता है ना, तो हम एक्शन रिसर्च कंडक्ट करते हैं। ये हमारे पास माइक्रो लेवल पे होती है, यानी कि सिर्फ क्लासरूम तक हमारी ये रिसर्च होती है, बड़े छोटे पैमाने पे ये रिसर्च होती है। तो ये याद रखना है, पीपीएससी के जो टेस्ट होता है उसके हवाले से आपने एक्शन रिसर्च में ये याद रखना है कि एक्शन रिसर्च का दूसरा नाम क्लासरूम रिसर्च है, और ये क्लास की जो प्रॉब्लम्स है उनका एक इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। ये इमीडिएट सॉल्यूशन वाला वर्ड पेपर के अंदर पूछा जाता है कि किस रिसर्च में हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक्शन रिसर्च है, ये उसको क्लासरूम रिसर्च कहा जाता है। तो आल्सो नोन एज प्रैक्टिशनर रिसर्च, टीचर रिसर्च, साइट बेस्ड रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च एंड एक्शन साइंस, इसको क्लासरूम रिसर्च भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्शन रिसर्च के अंदर the collection and analysis of data to provide a solution to the practical valued problems of educators within their own school or organization, के अपनी क्लास के अंदर, अपने स्कूल के अंदर जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसको हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। ये माइक्रो लेवल पे होती है, बड़े छोटे लेवल पे होती है। तो इसके बाद हमारे पास जो किस्म आ जाती है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ी थी, कि जब हम आगे फर्दर रिसर्चेस करने के लिए, फर्दर डेवलपमेंट्स के लिए रिसर्च करते हैं, तो उसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, R&D कहते हैं। तो ये 5 हमारे पास किस्में हैं रिसर्च बाय पर्पस। अब नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं जी, हमारे पास टाइम के लिहाज से जो रिसर्च की एग्जाम है हमारे पास 2 तरह की होती हैं। कुछ हमारे पास जो रिसर्चेज होती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, और कुछ रिसर्चेज जो हमारे पास होती हैं वो क्रॉस सेक्शनल होती हैं। ये टाइम के लिहाज से हमारे पास रिसर्चेज होती हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च होती है वो बड़ी लंबी चलती है, बहुत लंबे अरसे तक, 5-10 साल तक वो चलती है, और अमूमन इसमें केस स्टडीज जो होती हैं वो होती हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च लंबे अरसे के लिए, और जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च है वो फौरी खत्म हो जाती है आपकी टाइम से ही, बड़ी कम अरसे के लिए आपकी जो स्टडी होती है, कम टाइम के लिए जो स्टडी होती है उसको क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं। जी यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अपने क्वेश्चन करें प्लीज।